पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जबले तारा जगमगे जबले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले जब तक ज्ञान न पूर्ण। मनुष्य के जब तक ले ज्ञान पूरा न होता है तब तक ले दुख से छूटता न है। संसार में राग हो जाना बंधन है और संसार से विराग हो जाना मुक्ति है। ये मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा ने विचार किया और सृष्टि किया। जब कुछ भी संसार में नहीं था तो ये सिद्ध हो गया वो परमात्मा मनुष्य था, क्योंकि विचार मनुष्य करता है। ये हिंदू के देवता के बात है कि जो एक परमात्मा था विचार किया और धीरे धीरे सब कुछ हो गया। और इस्लाम में जो हवा आदम थे वो बोलते गए सब कुछ होता गया। तो यहाँ हिंदू में जो विचार कर रहा था वो मनुष्य था और आदम और हवा बोल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो ये मनुष्य बोल सकता है तो सब कुछ होता है। इसलिए दोनों सिद्ध हो गए कि दोनों मनुष्य थे। हवा भी, आदम भी, परमात्मा भी, माया भी, सब। मनुष्य ज्ञानी है, मनुष्य रोता है, मनुष्य हंसता है। मनुष्य जो सुखी होता है तो हंसता है, दुखी होता है तो रोता है। संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं और सुख चाहने के बावजूद दुख क्यों होता है? बंधन माया के पक्ष है और मुक्ति जो है पिता के पक्ष है। प्रकृति जो है दोनों एक सिक्का के दो पहलू है। एक तरफ जो है माया, एक तरफ ब्रह्म। और ये दोनों के जो दिखता है, दृश्य है, जड़ है, प्रकृति है, इसको माया कहते हैं। और जो ये सबके ज्ञान करता है, ये सबके सुख के अनुभूति करता है, सब प्रकृति के सब सुख के उपयोग करता है, सब सुख के जनैया ये रमैया चेतन आत्मा है। वेद में बहुत वेदांती इस तरह से कहते हैं कि ब्रह्म सब कुछ करता है, उसके बिना पत्ता नहीं डोलता है। तो जिसके बिना पत्ता नहीं डोलता है वो ब्रह्म हवा है। कण कण में है तो वो कण कण में भी है। और उसी जगह लिखा है कि घट घट में भी है। तो ये घट घट वाला बात जो है नहीं बताए, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है। प्रकृति के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहा गया है और ये पुरुष के ज्ञान के, अनादि पुरुष चेतन आत्मा के ज्ञान को आत्मज्ञान, पारा विद्या, ये सब जो है सबको नहीं बताया जाता है। आज से बहुत
वेद के समय में भगवान कपिल जी हुए थे, उन्होंने स्पष्ट इसके उपदेश दिए। वहाँ सांख दर्शन में, और यही उपदेश सतगुरु कबीर साहब बीजक में दिए। वहाँ पर भी जड़ चेतन के निर्णय है और बीजक में भी जड़ चेतन के निर्णय है। तो ये आत्मज्ञान तत्व ज्ञान वेद में भी है, शास्त्र में भी है, उपनिषद में भी है, सभी जगह है। लेकिन सभी इसको छांट नहीं सकते, ना समझ सकते हैं, क्योंकि एक सत्य के 100 असत्य से ढांक दिया गया है। भरम जाल दो तरह के होता है, एक खानी जाल होता है, एक बानी जाल होता है। खानी जाल में परिवार के मोह में, आसक्ति में पूरा संसार बंधा हुआ है। पंच विषय के आसक्ति में दुनिया आसक्त है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिया है। ये जहाँ तकले बाहर मुखता है, ये सब हमारे उसकी आसक्ति, हमारे बंधन है और हमारे जन्म मरण के मूल कारण है। लेकिन अंतर्मुखता, निष्कामी होना, ये हमारे अपने नजदीक आने के मार्ग है। हमारे ऊपर है कि हम अपना ऊपर कृपा करते हैं कि नहीं, कल्याण करते हैं कि नहीं। हम जो है अपना कैसे जो है हम अपना कल्याण करेंगे, ये चीज सब कुछ हमको समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। तो यहाँ पर सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है ये माया के जाल को समझ ना पाता है। और ये माया जो है, मन माया तो एक है, मन ही माया समाय, 3 लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समुझाय। ये मन और माया दोनों एक है। जहाँ पर मन आसक्त हो जाता है वही माया के रूप है। और मन जो है बड़ा मुश्किल से ऊपर उठता है, नहीं तो नीचे तो अपने आप दौड़ता है। क्योंकि पतन होने के लिए कोई युक्ति की जरूरत ना है, ऊपर उठने के लिए बहुत युक्ति लगाना पड़ता है। तो इसलिए समझने की विषय है और अपने आप के बचाने की भी जरूरत है। इसलिए इस संसार के सभी कामना से ऊपर उठनी है, सभी वासना से ऊपर उठनी है, सभी राग द्वेष से ऊपर उठनी है, सभी संत गुरुओं के शरणागत होने की जरूरत है। और मनुष्य अपना कल्याण तबे करेगा जब संत गुरु के शरण में जाएगा। और संत गुरु से जितनी दूर होगा उतना ही अंधकार में जाएगा। तो यहाँ पर आज जरूरत है समझने के, अपना कल्याण करने के। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। क्योंकि मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। सतगुरु कबीर साहब के शब्द है,
59। माया महठगनी हम जानी, माया महठगनी हम जानी। तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी। केशव के कमला होई बैठे, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति है बैठी, तीर्थ में पानी। पंडा के मूर्ति है बैठी, तीर्थ में पानी। जोगी के घर जुगनी होए, जोगनी है बैठी, राजा के घर रानी। योगी के योगनी है बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा है, ये हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भगतों के भगतिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। भगतों के भगतिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ई सब अकथ कहानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ई सब अकथ कहानी। माया महठगनी हम जानी। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि ये माया महाठगनी है। ये जो है किसी के ना छोड़ती है। सब देवी देवता के भी नचाती रही, सब ऋषि मुनि के नचाती रही, सब जो है मनुष्य के नचाती रही। इससे वही देवी देवता बचे जो अपने आप पर पूरा संयम रखे थे। वही संत गुरु बचे जो अपने ऊपर बहुत संयम रखे थे। यहाँ पर साहेब कहते हैं, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। भाई संसार के अंदर जो है ये 3 गुण फांस जो लेकर के डोलती है, वो त्रिगुण फांस क्या है? वो त्रिगुण फांस जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। मनुष्य जब सतोगुणी होता है तब पुण्य कर्म करता है। रजोगुणी होता है तो इसके बहुत भोग की इच्छा होता है, तो ये भोग के रोगी हो जाता है। तमोगुणी होता है तो ये अहंकारी होता है, और ये अपने अहंकार के आगे ना किसी के सुनता है, ना किसी के मानता है। जो इसको कुछ बताना चाहता है उसके दुश्मन बन जाता है और उसको दुख देता है। इसलिए उसके ऐसे लोग के कोई सलाह ना देता है, ना कुछ बताता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि इससे ऊपर उठे और अपना कल्याण करे। केशव जो है यहाँ विष्णु जी के कहा गया है। कमला जो है लक्ष्मी को कहा गया है। विष्णु भगवान जो है वो भी लक्ष्मी के, लक्ष्मी जो है उनकी शक्ति रही, और जैसे जैसे माया चाहती थी वैसे विष्णु भगवान करते गए। उसके बाद से जो है
भवानी जो है दुर्गा को कहा गया है, ये शिव के भवन में थी। ये भवानी भी जैसा चाहती थी वैसे जो है शिव जी करते थे। इसी तरह से पंडा के घर में मूर्ति होके बैठी है और काहू के हीरे तीर्थ भूमि पानी, लोग तीर्थ करने जाते हैं गंगा सागर, गंगा नहाने, तो वो तीर्थ में भी वो पानी बन करके बैठी है। लोग वहाँ सुख शांति के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ सुख शांति ना है। जो सूरसरी गंगा कहा गया है, वो सूरसरी गंगा जो है मनुष्य संतों के सत्संग रूपी गुरमुखी बाणी है। वही सूरसरी गंगा है जहाँ मन साफ होता है। और वो तीर्थ में तो केवल जो है शरीर धुलता है, कपड़ा धुलता है, लेकिन संतों के सत्संग रूपी गुरमुखी बाणी से मन साफ होता है। मन अगर साफ हो गया तो सब कुछ हो गया, मन साफ ना है तो कुछ भी ना है। तब पंडा के घर, पंडा के केशव के कमला होई बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्ति होई बैठे तीर्थ में पानी। जोगी के जोगनी है बैठी राजा के घर रानी। योगियों के यहाँ जोगनी होती है, तो वो जोगी जो है वो जोगनी के चक्कर में भी भटकता रहता है। और राजा के घर में रानी होती है, राजा भी रानी के अधीन होता है, जैसा घुमाती है वैसे घूमता है। ये रूप है माया के, कहाँ पर किसको किस तरह से घुमाती है ये रूप के परखने की ज़रूरत है। बाप के संगे लुगाई थी, दादा के संगे थी, नाना के संगे थी, मामा के संगे थी, भैया के संगे थी, फूफा के संगे थी, देव सभी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके संगे माया ना है, तो वो नारी रूपी माया है, वो सबको नचाती है। चाह इच्छा रूपी नारी है, ये इच्छा सबको नचाती है। इसको परखने की ज़रूरत है। जितने मिलता है उतने बढ़ती है, ये कभी जो है हमेशा कुंवारी है, तो इसलिए इसको जानने की ज़रूरत है। काहू के हीरा है बैठी काहू के कौड़ी कानी। गरीब आदमी के घर में 2 पैसा बन के बैठी है, क्योंकि उसी से उसका निर्वाह होता है। भक्तों के घर में भक्ति बन करके बैठी है। ब्रह्मा के घर में सरस्वती बन के बैठी है ब्रह्मानी। कहीं कबीर सुना हो संतो ये सब अकथ कहानी, ये सब अकथ कहानी है। इसको सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। शब्द 60 है, इसके सुनना है। माया मोह मोहित कीन्हा ताते ज्ञान रतन हर लीन्हा। माया सबके मोहित करती है, अज्ञान के जो है दीपक को बुझा देती है, इसके ज्ञान रूपी रतन को हर लेती है। कहते हैं कि जब मनुष्य के बुद्धि भ्रष्ट होता है तो उसके ज्ञान बुद्धि के विवेक बत्ती बुझ जाता है, और वो जो है अंधा होकर के कुछ भी कर लेता है। माया मोह मोहित कीन्हा ताते ज्ञान रतन हर लीन्हा। जीवन ऐसे सपना जैसे जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीन है ते छाड़ू परम निधाना। ज्योति देखी पतंग हुल से पशुन पेखे आगी। काल फांस नर मुग्ध न चेते कनक कामनी लागी। कनक कामनी लागी। शेख सैयद कितेब निरखे स्मृति शास्त्र विचारे।
सतगुरु के उपदेश ते बिनु ते जान के जीव मारे। कर विचार विकार परिहरी तारण तरण सोई। अकाई कबीर भगवंत भजो नर द्वितीया और न कोई। संसार के अंदर मोह के धारा चल रहा है। पुत्र के मोह, पत्नी के मोह, दुनिया के मोह में सभी अटके भटके मरे हैं। यही मोह जाल है। यही मोह जाल में सभी जो है जल रहे हैं, अब विमूढ़ बने पड़े हैं। इसलिए इस मोह जाल से ऊपर उठना है। सतगुरु ज्ञान के विषय में बताते हैं, लेकिन मोह की वजह से समझ में न आता है। पतंग जानता है कि अग्नि पर जाएंगे तो जल के मरेंगे, लेकिन वो मानता न है, जाता है, जल मरता है। इसी तरह से जो है काल फांस नर मुग्ध न चेतहु कोनो काम नहीं लगी। यहाँ कनक जो है सोना को कहा गया है, कामनी औरत को कहा गया है। और सोना के या कामनी के इच्छा के पीछे मनुष्य पागल बना है। भोग के रोग लगा है, रात दिन दौड़ता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़। दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। जब दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो वस्तु जो है कि वहीं मिलता है। शेख सैयद किताब निरखे स्मृति शास्त्र विचारे। सतगुरु के उपदेश बिना जान के जीव मारे। सतगुरु के बिना उपदेश के जीव मारा जाता है, क्योंकि सतगुरु को बात को ना मानता है तो मरना है। कर विचार विकार परिहरी तारण तरण सोई। कहीं कबीर भगवंत भजो नर द्वितीया और न कोई। साहेब कहते हैं कि जो घट घट में रमने वाला राम है, उसको जानो समझो विचार करो, अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनो समझो विचार करो, अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए भटकना अटकना बंद करो और अपने तरफ वापस लौटो और अपना कल्याण करो। और वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। इसी में सभी भाई के कल्याण है और सबके हित है।